Hello students, welcome on my YouTube channel Cam on Cam. In this video, we will discuss the imperfection in solids part 2. इससे भी पहले मैंने लेक्चर 5 imperfection in solid का ही अपलोड किया था, बट उसमें imperfection in solid टॉपिक कवर नहीं हो पाया था. So here is the another video on the same topic. This is lecture number 6 of chapter 1st, the solid state. So let's start. अभी तक हमने क्या करा है, सिर्फ स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट डिस्कस करा है. स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ओके. स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने 4 टॉपिक पढ़े थे: इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट. नाउ दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. ये पॉइंट डिफेक्ट का सेकंड टाइप है. फर्स्ट टाइप था स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट. नाउ दिस इज नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट. ये ऐसा पॉइंट डिफेक्ट होता है जो सॉलिड की स्टोशियोमेट्री चेंज कर देता है, इसीलिए हम इसे नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं. स्टोशियोमेट्री लॉस्ट हो जाती है इसमें सॉलिड की. देखिए, स्टोशियोमेट्री से क्या मतलब है. स्टोशियोमेट्री से मतलब है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनका कैटायन और एनायन का जो सिंपल रेशियो है वो मेंटेन नहीं रहता. स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये रेशियो, कैटायन और एनायन का जो सिंपल रेशियो है वो मेंटेन रहता था, बरकरार रहता था. इसी वजह से हम उसे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते थे. लेकिन यहाँ पर जो सिंपल रेशियो आफ्टर द डिफेक्ट चेंज होने वाला है, ओके. सो इसीलिए इसमें क्या है, स्टोशियोमेट्री चेंज हो जाती है. दैट्स व्हाई ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट. फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. देखिए, जो मोस्टली कैटायन है बच्चों वो मेटल्स के होते हैं, ठीक है. कैटायन जो है वो मोस्टली मेटल्स के आयन होते हैं. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या है, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन से ज्यादा हो जाते हैं. इसी वजह से सिंपल रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है. हियर द नंबर ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एनायन, ठीक है. तो कैटायन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ज्यादा हो रहा है. दूसरा टाइप होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. यहाँ पर क्या होता है, कैटायन कम हो जाएगा, मेटल आयन जो है वो कम हो जाएगा, उसका नंबर कम हो जाएगा. किसके कंपेरिजन में, एनायंस के कंपेरिजन में. सो हियर द नंबर ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द नंबर ऑफ एनायन, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर. अब इन्हीं डिफेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायन, आयनिक सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ एनायन के कंपैरिजन में. मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो टाइप से अराइज होते हैं आयनिक सॉलिड्स के अंदर. देयर आर टू वे फॉर अकरिंग ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन द आयनिक सॉलिड. फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी. तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं बेटा कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जो एनायन है, एनायन वो वैकेंट हो जाते हैं, यानी उनका नंबर हो जाएगा कम. अगर एनायन कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कैटायन है यानी मेटल आयन वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है. तो यहां पर जो है मेटल आयन या मेटल कैसे ज्यादा हो रहा है, एनायनिक वैकेंसी के कारण, ओके. तो देखिए, एग्जांपल के तौर पे हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लेते हैं. लेट्स टेक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल. सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में दो टाइप के आयन है. कैटायन कैटायन होता है सोडियम आयन और एनायन होता है क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन एनायन होता है, ओके. तो यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं सोडियम क्लोराइड का लैटिस. कैटायन एनायन अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं. दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन, कैटायन एनायन, ओके. एनायन कैटायन, एनायन कैटायन. तो कुछ इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं. जो प्लस साइन है वो सोडियम आयन को डिनोट कर रहा है और जो माइनस साइन है वो क्लोराइड आयन को डिनोट कर रहा है, ओके.
तो अगर हम इस NaCl के क्रिस्टल को, ये NaCl का क्रिस्टल है, हम इसे सोडियम वेपर में हीट कर रहे हैं, ओके, NaCl क्रिस्टल हीटेड इन सोडियम वेपर, सोडियम वेपर में हीट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि सोडियम का एटम यानी Na इस लेट इस क्रिस्टल से अटैच हो जाएगा, इस क्रिस्टल से अटैच हो जाएगा। तो लैटिस के अंदर से कोई क्लोराइड आयन इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो क्लोराइड आयन है, जिसे मैं ब्लू कलर से राउंड कर रहा हूं, ये क्लोराइड आयन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सोडियम एटम के साथ क्लोराइड आयन रिएक्ट कर रहा है, ओके। तो क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl, ये NaCl बना रहे हैं ये दोनों रिएक्ट करके। लेकिन NaCl फॉर्म करने के दौरान NaCl में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों होते हैं। तो क्लोराइड आयन तो यहां पर डायरेक्ट आ गया, सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से लैटिस से सोडियम आयन निकल करके, सॉरी क्लोराइड आयन यहां से लैटिस से निकल करके किसके साथ जुड़ गया, इस सोडियम एटम के साथ जुड़ गया, ठीक है। और दोनों ने मिलकर के क्या फॉर्म करा, NaCl फॉर्म करा। और इस दौरान क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला। जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वैकेंट साइड पे चला जाता है, इस वैकेंट साइड पे चला जाएगा जहां से एनायन लैटिस के अंदर से निकल करके आया है, ओके। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं एफ सेंटर। जिस इलेक्ट्रॉन ने एनायनिक साइड को ऑक्यूपाई कर लिया है लैटिस के अंदर जाकर के, उसे क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। और ये कलर प्रोवाइड कराते हैं क्रिस्टल को, इसकी वजह से क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है। सोडियम क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, इस डिफेक्ट के आ जाने की वजह से इसका कलर येलो हो जाता है, ओके। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन यानी एफ सेंटर लैटिस में गया है, उसकी वजह से कलर क्यों आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, और जब ये वापस नीचे आएंगे तो ये एनर्जी को लूज करेंगे। और एनर्जी को किस फॉर्म में लूज करेंगे, रेडिएशन फॉर्म में लूज करेंगे। और यही रेडिएशन जो है विजिबल रीजन में फॉल करता है, विजिबल रीजन में फॉल करेगा और हमें कलर फॉर्म में दिखाई देंगे, ठीक है। जो एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन है वो लाइट एनर्जी गेन करते हैं, हायर ऑर्बिटल में चले जाएंगे, और जब ये अपने वापस नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो उसी एनर्जी को रेडिएशन फॉर्म में ये रिलीज करते हैं। जो एनर्जी इन्होंने गेन की होती है उसे रेडिएशन फॉर्म में ये रिलीज करेंगे, और वो रेडिएशन जो है विजिबल रीजन में फॉल करता है, इसी वजह से हमें कलर दिखाई देता है। दैट्स वाई व्हाइट कलर का सोडियम क्रिस्टल इस डिफेक्ट के आ जाने के बाद वो येलो कलर का दिखता है, ओके। सो अब यहां पर फाइनली हो क्या रहा है, एक आयन जो है कम हो गया, एक आयन लैटिस के अंदर कम हो गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ने ले लिया। अब आयन कम हुआ है, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कैटायन ज्यादा हो जाएगा, यानी मेटल एक्सेस हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी का एग्जांपल था। बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड में कैसा भी डिफेक्ट आए, स्टोशियोमेट्री, नॉन स्टोशियोमेट्री, ठीक है, इंप्योरिटी, कैसा भी डिफेक्ट आए, मैंने आपको बता रखा है कि नंबर पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। चार्ज कम ज्यादा नहीं होता कभी, नंबर ऑफ कैटायन एनायन कम ज्यादा हो जाए या ना हो, लेकिन चार्ज सेम रहना चाहिए। तो यहां पर जो एक क्लोराइड आयन कम हुआ था, एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ था, उसकी भरपाई किसने कर दी, इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ने उसकी भरपाई कर दी, यानी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी यहां पर मेंटेन रहती है, ओके। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी में क्या हो रहा है, हेयर यानी इन दिस डिफेक्ट
सम ऑफ एनायंस आर मिसिंग, कुछ एनायन मिस हो जाते हैं अपनी लैटिस साइड से। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बाय ऑक्यूपाइंग इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कौन मेंटेन करता है? इलेक्ट्रॉन मेंटेन करता है, और वो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? एनायनिक साइड पे आ जाता है। द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय ऑक्यूपाइंग इलेक्ट्रॉन इन द एनायनिक साइड। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एब्सेंटर। ध्यान रखना है, डेफिनेशन पूछी हुई है कि व्हाट आर एब्सेंटर, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेंगे तो 1 मार्क्स में डेफिनेशन दिख जाएगी आपको। तो इन इलेक्ट्रॉन को एब्सेंटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे गिव कलर टू द क्रिस्टल। और ऐसा डिफेक्ट ज्यादातर कौन शो करते हैं? एल्काइली मेटल्स के हैलाइड, जैसे NaCl, KCl ले सकते हैं, LiCl ले सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये क्या है? एल्काइली मेटल्स हैं, और ये एल्काइली मेटल्स के हैलाइड। क्लोराइड हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, NaCl, KCl और LiCl, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। चलिए फिगर के थ्रू और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने फिगर बनाई थी, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो क्लोराइड आयन को शो कर रहा है, तो ऐसे है वो Cl- आयन को शो कर रहा है, और जो प्लस साइन है इस फिगर के अंदर वो सोडियम आयन को शो कर रहा है। तो जब हम इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हीट करते हैं तो एक क्लोराइड आयन सोडियम के साथ जुड़ जाता है। सोडियम एटम कहां से आया? ये वेपर से आया है। सोडियम वेपर में सोडियम एटम होंगे ना, कहां से आया ये? फ्रॉम सोडियम वेपर। ठीक है, सोडियम वेपर से आया। क्लोराइड आयन कहां से आ रहा है? क्लोराइड आयन आ रहा है फ्रॉम द क्रिस्टल। क्रिस्टल तो ये आपस में रिएक्ट करके NaCl बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एनायनिक साइड को ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई एनायनिक साइड, ऑक्यूपाई एनायनिक साइड, और जिसे हम क्या बोलते हैं? एब्सेंटर बोलते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन को एब्सेंटर बोलते हैं। अच्छा, अगर आपको ये इक्वेशन नहीं समझ में आ रही तो इस इक्वेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ये सोडियम है, सोडियम का एटम है, ये कहाँ से आया? वेपर से आया, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। तो ये जब क्लोराइड आयन से रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने से पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ओके। अब ये जो सोडियम आयन है ये लैटिस से निकले हुए क्लोराइड आयन के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, और क्या फॉर्म करता है? सोडियम आयन क्लोराइड आयन मिलकर के NaCl फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, NaCl। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे दिखा दिया डायरेक्ट। सोडियम एटम क्लोराइड आयन गिव्स, फाइनली क्या फॉर्म हो रहा है? ये दोनों जुड़ करके क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं, और सोडियम एटम से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो कुछ इस तरीके से है ये। सो इसे रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन NaCl इज हीटेड इन एटमोस्फियर ऑफ सोडियम वेपर, जब NaCl को सोडियम वेपर के एटमोस्फियर में हीट करते हैं, सम सोडियम एटम्स आर डिपोजिटेड एट सरफेस ऑफ क्रिस्टल। तो कुछ सोडियम एटम क्रिस्टल के सरफेस पे डिपोजिट हो जाते हैं। द क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। जो क्लोराइड आयन, यहाँ पर एक क्लोराइड आयन था, अभी तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन पहले क्या था? क्लोराइड आयन। वो निकल करके डिफ्यूज होकर के सोडियम के साथ जुड़ता है और क्या फॉर्म करता है? NaCl। और जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इस एनायनिक साइड पे आ गया है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन सो फॉर्म्ड, जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुआ यहाँ पर वो क्रिस्टल के अंदर डिफ्यूज कर जाता है, क्रिस्टल के अंदर चला जाता है, एंड ऑक्यूपाई द एनायनिक वैकेंसी, और एनायनिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेता है जहां से क्लोराइड आयन निकल करके बाहर गया था। These electron absorbs light energy and get excited। ये लाइट एनर्जी गेन करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, और वापस जब अपनी नॉर्मल स्टेट पे आते हैं तो जो एनर्जी इन्होंने गेन करी थी उसे वो रेडिएशन फॉर्म में रिलीज करते हैं, और वो रेडिएशन किस रीजन में फॉल करता है? विजिबल रीजन में फॉल करता है, और यही रेडिएशन हमें कलर फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्रिस्टल बिकम येलो इन कलर। तो इस तरीके से जो क्रिस्टल है वो येलो हो जाता है कलर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा गया है
कि why NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बिकम येलो व्हेन हीटेड इन सोडियम वेपर, तो हमें ये पूरा एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हम लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लिथियम वेपर में हीट करें तो इस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है हमें, और जो कलर अराइज होता है वो क्या होता है, पिंक, ध्यान रखना। और पोटेशियम वेपर हम केसीएल में रखें या केसीएल को हम पोटेशियम वेपर में हीट करें तो जो क्रिस्टल का कलर होता है वो कैसा होगा, वॉयलेट होगा, इसी डिफेक्ट की वजह से, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, तो यहां पर हमने मेटल एक्सेस का पहला तरीका पढ़ा कि मेटल कैसे एक्सेस हो रहा है, एनायन के कम हो जाने की वजह से, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाने की वजह से। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ओके, पहले तरीके में हमने एनायन को कम कर दिया तो कैटायन अपने आप ज्यादा हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर रहे हैं कि मेटल आयन को ही अगर हम एक्स्ट्रा कर दें, लैटिस में मेटल आयन हम एक्स्ट्रा ले आए और वो मेटल आयन इंटरस्टिशियल पोजीशन को, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, तो इस तरीके का डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। किसका एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड के लैटिस का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये मान लीजिए जिंक ऑक्साइड का लैटिस है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करें, ये जो ग्रीन 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 कलर के इंटरस्टिशियल साइड पे आपको ये दिख रहे हैं ना, इनको अभी इग्नोर करो आप। अभी आप इसे नॉर्मल लैटिस मानो, किसका, ऑक्साइड आयन और जिंक आयन का। ये जो ग्रे कलर का एटम दिख रहा है, ये ऑक्साइड आयन मान लीजिए, सॉरी एटम कह रहा हूं, ये जो पार्टिकल दिख रहा है उसे ऑक्साइड आयन मानिए, और ये छोटा सा ब्लू कलर का आपको पार्टिकल दिख रहा है इसे जिंक आयन मानिए, जिंक 2+ आयन। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर है इसे अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करें, ऐसा मान लो कि ये यहाँ पर है ही नहीं। ओके, देखिए इस तरीके का जो डिफेक्ट है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, हम हीटिंग के थ्रू इसे क्रिएट करते हैं। अगर हम जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल हीट करते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्साइड आयन है, यहां पर जो ऑक्साइड आयन प्रेजेंट थे जिंक ऑक्साइड में, जिंक 2+ आयन होगा और O2- यानी ऑक्साइड आयन होगा। तो ये जो ऑक्साइड आयन है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। ऑक्साइड आयन, मान लीजिए मैंने 2 ऑक्साइड आयन ले लिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, ऑक्साइड आयन से इलेक्ट्रॉन निकलने 4, 2 ऑक्साइड आयन से, तो एक ऑक्साइड आयन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को, ऑक्साइड आयन कन्वर्टिंग इनटू हाफ ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, तो जिंक ऑक्साइड को हम हीट कर रहे हैं तो जिंक आयन फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रही है और 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं। ओके, अब ये जो जिंक आयन यहाँ पर क्रिएट हुआ है ये एक्स्ट्रा है क्योंकि ऑक्सीजन गैस तो इवोपरेट होकर लैटिस से बाहर निकल गई, ऑक्सीजन गैस ये लैटिस से बाहर निकल गई, तो लैटिस के अंदर जिंक आयन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, बराबर वाले यूनिट सेल के इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द नेबरिंग लैटिस। बराबर वाले लैटिस में ये इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कौन, जिंक आयन और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस तो अलग चलेगी, लैटिस से बाहर निकल गई हीट करने पे। तो मान लीजिए इस लैटिस के बराबर में ये जो जिंक ऑक्साइड का लैटिस है, ठीक है,
इसके बराबर में यहाँ एक और लैटिस था और इस लैटिस में ऑक्साइड आयन तो ऑक्सीजन गैस बन करके निकल गया। जो एक्स्ट्रा जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन बचा वो इस नेबरिंग लैटिस के अंदर आ गए। तो यहां पर इन्होंने इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, ये जिंक आयन इधर चला गया तो इलेक्ट्रॉन भी उसके किसी बराबर वाले इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और जिंक आयन यहां आ गया। ठीक है, तो अब इस लैटिस के अंदर हो क्या रहा है, जिंक आयन एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर जिंक आयन इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है तो जिंक आयन एक्स्ट्रा हो गया ना इस लैटिस में, एक्स्ट्रा यानी कैटायन एक्स्ट्रा हो रहा है। जिंक आयन इज अ कैटायन, कैटायन एक्स्ट्रा हो रहा है। कैटायन क्या है, मेटल आयन है। तो यहां पर मेटल एक्सेस हो गए। कैसे एक्सेस हो रहा है, एक्स्ट्रा कैटायन आ जाने की वजह से। कहां पर, इंटरस्टिशियल साइट पे। ठीक है, चलिए दोबारा समझते हैं इसे को। हेयर सम कैटायन ऑक्यूपाई, इस डिफेक्ट में कुछ कैटायन क्या ऑक्यूपाई करते हैं, द इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बाय ऑक्यूपाइंग सम इलेक्ट्रॉन इन द एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट। और जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, भाई जिंक आयन आएगा तो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करना है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहा है। ठीक है, so the electrical neutrality is maintained by the occupying some electron in adjacent interstitial site। interstitial site में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लैटिस के अंदर मेंटेन रहती है। अब ये एक्स्ट्रा कैटायन कहां से आ रहा है और इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल आर हीटेड, द व्हाइट कलर्ड क्रिस्टल, जिंक ऑक्साइड का कलर व्हाइट होता है, बिकम येलो, येलो हो जाएगा। क्यों येलो हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द क्रिस्टल लॉसेस ऑक्सीजन एज फॉलो। क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो क्रिस्टल ऑक्सीजन को लॉस्ट कर देता है इस तरीके से, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग लॉस कर देता है। तो जिंक आयन, जो जिंक आयन था, Zn2+ आयन था एक्स्ट्रा, वो क्या कर रहा है, नाउ मूव टू द इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट की तरफ मूव कर रहा है, एंड द इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट पर जा रहे हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन अगेन लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइट होंगे। ठीक है, तो जब वापस अपने एक्साइटेड स्टेट से वापस नॉर्मल स्टेट में आएंगे तो रेडिएशन लूज करेंगे, किस फॉर्म में, कलर के फॉर्म में। ओके, तो इसीलिए यहां पर भी व्हाइट कलर का जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है वो कैसा हो जा रहा है आफ्टर हीटिंग, येलो। क्यों, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में सिंपल क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि व्हाई जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल बिकम येलो ऑन हीटिंग। तो सिंपल आंसर क्या है, ड्यू टू द मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। ओके, तो यहां पर हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दोनों तरीकों को समझ लिया। एक, मेटल कैसे एक्स्ट्रा हो रहा था, एनायनिक वैकेंसी की वजह से। दूसरे में मेटल कैसे एक्सेस हो रहा है, एक्स्ट्रा कैटायन आ जाने की वजह से। ओके, नाउ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा टाइप, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं FeO का। FeO, दिस इज फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड में क्या होंगे, फेरस आयन होंगे यानी Fe2+ आयन होंगे, ऑक्साइड आयन भी होंगे। ठीक है, ये लैटिस है। ये मैं फेरस ऑक्साइड का लैटिस तैयार कर रहा हूं जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे फेरस आयन और ऑक्साइड आयन है। ठीक है, तो ये लैटिस मान लीजिए। यहाँ पर आपको लैटिस के अंदर सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों ये ध्यान रखना
कितने फेरस आयन और कितने ऑक्साइड आयन दिखाई दे रहे हैं आपको? ये FeO का लैटिस है, FeO लैटिस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हमारे पास 8 Fe2 प्लस आयन है और 8 ऑक्साइड आयन है। ठीक है, तो अगर कुछ Fe2 प्लस आयन कन्वर्ट हो जाए Fe3 प्लस आयन में, लैटिस के अंदर ही कुछ फेरस आयन यानी Fe2 प्लस आयन किस में कन्वर्ट हो जाए? फेरिक आयन में। तो क्या होता है, 3 फेरस आयन की जगह 2 फेरिक आयन आएंगे। वाई? क्योंकि चार्ज मेंटेन रखना होता है ना। आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो नंबर ऑफ कैटायन एनायन चाहे इक्वल हो या ना हो, लेकिन चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल जरूर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन रहनी चाहिए। तो 3 Fe2 प्लस के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? प्लस का 6। तो ये इतना ही चार्ज कितने फेरिक आयन के ऊपर होगा? 2 फेरिक आयन के ऊपर होगा, क्योंकि इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज है ना, तो 3 इंटू 2 प्लस 6। ओके, तो यहां पर आप 3 Fe2 प्लस आयन को हटा रहे हैं। तो मान लीजिए एक मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है, एक मैंने इधर हटा दिया और एक मैंने इधर हटा दिया। ठीक है, ये 3 मैंने Fe2 प्लस आयन हटाए। तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई 3 जगह, 1 2 3। अब 3 में से ये जो 3 पोजीशन खाली हुई हैं किसकी? Fe2 प्लस आयन की। 3 में से 2 पोजीशन को कौन फिल कर लेगा? Fe3 प्लस आयन। मान लीजिए एक यहाँ पर Fe3 प्लस आयन आ गया और एक यहाँ पर Fe3 प्लस आयन आ गया, लेकिन ये वाली पोजीशन क्या रह गई? वैकेंट रह गई, वैकेंट रह गई। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ आयरन आयन कितने हैं? अब आयरन आयन कम हो गए, 7 आयरन आयन है, Fe आयन है, और ऑक्साइड आयन तो 8 ही है। ठीक है, तो यहां पर मेटल क्या हो गया? लेस हो गया, मेटल गेट डेफिशिएंट। ठीक है, यहां पर मेटल कम हो गया, तो इसे हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट कब आता है? जब कोई लो ऑक्सीडेशन नंबर वाला आयन हाई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो जाता है। ओके, तो कैटायन की कुछ ना कुछ पोजीशन वैकेंट रह जाती है। ठीक है, यानी मेटल आयन कम हो जाते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाता है आयनिक कंपाउंड के अंदर। तो देखिए यहां पर क्या होता है, हेयर द नंबर ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ एनायन, जैसा कि पहले बताया था। अच्छा, ये मेनली किस वजह से होता है? कैटायनिक वैकेंसी आ जाने की वजह से होता है मेनली। तो ये रहा Fe2 प्लस और O2 माइनस का क्रिस्टल, यानी FeO का क्रिस्टल, FeO का। अभी FeO में रेशियो क्या है? 1:1 है, एग्जैक्ट। जैसा अभी मैंने एग्जांपल में समझाया था, 8 Fe आयंस थे और 8 ही ऑक्साइड आयन थे। ठीक है, O2 माइनस आयन था, तो 8:8 का सिंपल रेशियो क्या बना? 1:1। ओके, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहां पर 1 2 3 इन 3 पोजीशन से Fe2 प्लस हट गया। 3 Fe2 प्लस को किसने रिप्लेस करा? 2 Fe3 प्लस ने रिप्लेस करा। यहाँ पर 2 जगह 1 2, और ये वाली पोजीशन कैसी रह गई? ये वाली पोजीशन वैकेंट रह गई। ठीक है, खाली रह गई। तो अब ये जो सिंपल रेशियो 1:1 का वो मेंटेन नहीं है। ठीक है, ये रेशियो कम हो गया है। तो ऑलमोस्ट इसका जो फॉर्मूला है वो 0.952 या 0.93 भी ले सकते हैं।
0.93 से 0.96 तक हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है। अलग अलग फॉर्मूले हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी हुई है। 0.95O11 लिखने की जगह आप क्या लिख सकते हैं, Fe 0.95 और ऑक्सीजन कितना है 1। ये भी हो सकता है 0.96O 1.00। वो डिपेंड करता है कि कितनी डेफिशिएंसी हुई है। यानी फॉर्मूला अब FeO नहीं है, फॉर्मूला चेंज हो गया है। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मैंने एक टिपिकल एग्जांपल आपको समझाया FeO के जरिए। इन FeO 2 आउट ऑफ 3 Fe2 प्लस आयन, हर 3 में से 2 Fe3 प्लस आयन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Fe3 प्लस में हो रहे हैं, और जो थर्ड Fe2 प्लस आयन है वो मिसिंग है। ठीक है, तो दिस क्रिएट ए वैकेंसी इन द क्रिस्टल लैटिस। तो ऐसा करने से क्रिस्टल लैटिस में क्या आ रही है, वैकेंसी आ रही है। यहां पर कैटायनिक वैकेंसी आ गई, कैटायनिक वैकेंसी। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ FeO इज Fe 0.95 O 1.00 लिख सकते हैं आप, या ना भी लिखे तो भी चलेगा। इट मे एक्चुअली रेंजेस फ्रॉम 0.93 O टू Fe 0.96 O, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ डिफेक्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे नाम में ही इम्प्योरिटी लगा है ना, तो ये डिफेक्ट किसी लैटिस में, किसी प्रॉपर आयनिक कंपाउंड के लैटिस में कोई फॉरेन एलिमेंट, कोई बाहर से एलिमेंट ऐड करने से आ रहा है, यानी इम्प्योरिटी ऐड करने से क्रिएट हो जाता है। और इसका सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब आप मोल्टन NaCl में थोड़ा सा क्या ऐड कर रहे हैं, स्टोनशियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। मोल्टन NaCl में स्टोनशियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं लिटिल अमाउंट में। ठीक है, तो होता क्या है कि सोडियम आयन की जगह स्टोनशियम आयन आ जाता है। सोडियम आयन की जगह कौन सा आयन आ जा रहा है, स्टोनशियम आयन। और एनायन तो सेम ही है, दोनों में ही क्लोराइड क्लोराइड है। लेकिन क्योंकि चार्ज को इक्वल रखना होता है, तो स्टोनशियम आयन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, +2 चार्ज है। तो इस और सोडियम आयन के ऊपर 1+ चार्ज है। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 सोडियम आयन हटाने पड़ेंगे। यानी अगर एक स्टोनशियम आयन आ रहा है तो सोडियम आयन लैटिस में से कितने गायब होंगे, 2 गायब होंगे, 2 मिस हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे अगर एक स्टोनशियम आयन ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर पहले NaCl था, सॉरी NaCl नहीं Na+ था, और यहां पर भी Na+ ही था। ओके, लेकिन जब हम स्टोनशियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं तो मान लीजिए इस लैटिस में एक स्टोनशियम 2+ आयन आया, तो इसका मतलब कितने सोडियम आयन मिस होंगे, 2 सोडियम आयन मिस होंगे। तो वो 2 सोडियम आयन हमने मान लिया कि कहां कहां से मिस हुए, एक इस पोजीशन से मिस हुआ, ठीक है, और एक इस पोजीशन से मिस हुआ। लेकिन सोडियम आयन 2 हटे हैं, पर उसकी जगह स्टोनशियम आयन कितना आया, 1। तो 2 में से ये जो 2 सोडियम आयन हटे, दोनों में से किसी एक की पोजीशन, एक स्टोनशियम आयन जो लैटिस के अंदर आ रहा है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, और दूसरी पोजीशन क्या रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी। तो यहां पर भी स्टोशियोमेट्री चेंज हो रही है एक तरीके से, और डेफिशिएंसी आ गई है, डिफेक्ट आ गया है NaCl के क्रिस्टल में। किस वजह से आ रहा है ये डिफेक्ट, जब हम स्टोनशियम क्लोराइड यानी कोई फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं NaCl के क्रिस्टल में। ओके, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ऐसा ही डिफेक्ट तब भी क्रिएट होता है जब हम सिल्वर, मोल्टन सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में क्या ऐड कर देते हैं, कैडमियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, कैडमियम क्लोराइड, तो भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है। ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, क्वेश्चन इसका आया हुआ है, क्योंकि समझाया बुक में NaCl से है, लेकिन AgCl का
क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। सो इट इज द डिफेक्ट अराइजिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल। ये जो डिफेक्ट है वो कैसे अराइज हो रहा है, फॉरेन पार्टिकल के आ जाने की वजह से क्रिस्टल में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मोल्टन NaCl में थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं और उसको फिर क्रिस्टलाइज करते हैं, तो कुछ साइट जो है Na+ आयन की वो कौन ऑक्यूपाई करता है, स्ट्रोंशियम आयन ऑक्यूपाई करता है। तो ईच स्ट्रोंशियम आयन रिप्लेस 2 सोडियम आयन, तो हर एक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक की पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर लेगा और दूसरी पोजीशन वैकेंट रह जाएगी। इट ऑक्यूपाई द साइट ऑफ वन आयन एंड द अदर साइड रिमेन वैकेंट। द कैटायनिक वैकेंसी दस प्रोड्यूस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन, यानी जितने स्ट्रोंशियम आयन हम ऐड कर रहे हैं उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। जैसे हमने यहाँ पर एक स्ट्रोंशियम आयन ऐड करा तो हमें एक ही कैटायनिक वैकेंसी मिली ना, 2 ऐड करेंगे तो 2 कैटायनिक वैकेंसी मिलेगी, 3 करेंगे तो 3। ओके, इसका एक और एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन ले ले किसका, कैडमियम क्लोराइड का और सिल्वर क्लोराइड का, तो यहां पर भी 2 सिल्वर आयन को एक कैडमियम आयन रिप्लेस करेगा और 2 में से किसी एक की पोजीशन ये कैडमियम आयन गेन कर लेगा और दूसरी पोजीशन कैसे रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी। तो ये जो कैटायनिक वैकेंसी आई है वो इम्प्योरिटी यानी फॉरेन पार्टिकल ऐड करने की वजह से आई है। ओके, तो यहाँ पर डिफेक्ट्स जो टॉपिक है इनपरफेक्शन इन सॉलिड ये फिनिश होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।